बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे कबल क्लासेस में आपको एक्टिव एंड पैसिव के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन आज फिर मैं इसको नए सिरे से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप ये इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, फ़ाइली हालत और मफ़ूली हालत के मुतल्लिक़ में ज़रा एक दफ़ा फिर अपने ज़हन को ताज़ा कर लें। आइए, अगर सब्जेक्ट केस हो, सब्जेक्ट हो, तो इसका ऑब्जेक्ट मी बनता है, और अगर सब्जेक्टिव केस वही हो तो इसका अस बनता है, और अगर सब्जेक्टिव यू हो तो ऑब्जेक्टिव बी यू ही होता है। सब्जेक्टिव अगर दे है तो ऑब्जेक्टिव देम बनेगा, और ही का हिम और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर बनता है। और नाउ कम टू द पॉइंट। ये आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। या आप जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की हुई हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है। आई टीच देम, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। इसमें आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और देम जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको पैसिव से तब्दील करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फ़ाइल की मुनासबत के साथ इज़, एम या आर लगाया जाता है, और उसके बाद असल वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई अपने पास से लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो ये बन जाएगा दे और टॉट बाई मी। इसी तरह यू रिस्पेक्ट मी, और मी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम आता है। आई एम रिस्पेक्टेड थर्ड फॉर्म बाई यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही बनता है। इस तरह ही ओबेज यू, वो आपका एहतराम करता है। अब यू जो है ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाओगे तो यू ही आएगा। यू के बाद हेल्पिंग वर्ब आर, यू आर, ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड बाई हिम। इस तरह दे से प्रेयर, वो नमाज पढ़ते हैं। तो प्रेयर जो है जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा प्रेयर या रहेगा, तो प्रेयर के बाद, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज रहेगा। प्रेयर इज से की थर्ड फॉर्म सेट बाई देम। ही फ्लाइज ए काइट, वो एक पतंग उड़ाता है। एक काइट इसमें ऑब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट बनेगा तो एक काइट ही रहेगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, अ काइट इज़ फ्लोन बाई हिम। द पियन रिंग्स द बेल, चपरासी जो है घंटी बजाता है। द बेल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यही बनेगा। द बेल इज़ रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रिंग, रैंग और रंग बाई द पियन। ही टेक्स टेस्ट, वो इम्तहान देता है, तो टेस्ट का टेस्ट ही रहेगा। टेस्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इज़, और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, टेस्ट इज़ टेकन बाई हिम। बेटे, ये जो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फ़िक्रात थे, इन्हीं फ़िक्रात को मैंने नेगेटिव में तब्दील किया है। मसलन ही टीच देम, इसका नेगेटिव बनता है आई डू नॉट टीच देम। आई, माई, वी, यू दे के बाद डू नॉट लगाकर वर्ब की थर्ड पहली फॉर्म लगाई जाती है, और ही, शी, इट के बाद आई डू नॉट टीच देम, देम का सब्जेक्ट बनेगा दे आर, और नॉट का इजाफा इसमें किया जाता है। सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ना है। दे आर नॉट टॉट बाई मी। अब यू डू नॉट रिस्पेक्ट मी, इसी को मैंने नेगेटिव में तब्दील कर दिया है, तो इसका बनेगा आई एम के बाद नॉट का इजाफा करोगे, आई एम नॉट रिस्पेक्टेड बाई यू। इसी तरह इसको मैंने तब्दील किया है, ही डज़ नॉट ओबे यू, तो ही और शी के बाद फर्स्ट फॉर्म के डू के साथ ई एस का इजाफा किया जाता है। ही डज़ नॉट ओबे यू, अब यू जब सब्जेक्ट बनेगा तो यू ही रहेगा। यू आर नॉट ओबेड बाई हिम। इस तरह इस फ़िक्र को मैंने तब्दील किया है। दे डू नॉट से प्रेयर, वो नमाज अदा नहीं करते हैं।
तो प्रेयर का प्रेयर रहेगा, प्रेयर इज़ और नॉट का इजाफा करके से दैट फॉर्म सेट, प्रेयर इज़ नॉट सेट बाय देम। इस तरह ही डज नॉट फ्लाई काइट, ये नेगेटिव बन जाएगा। ए काइट इज़ और नॉट का इजाफा करोगे, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन, अ काइट इज़ नॉट फ्लोन बाय हिम। इसी तरह इसको मैंने तब्दील किया है नेगेटिव में, द पियन डज नॉट रिंग द बेल, द बेल ऑब्जेक्ट बनेगा, इज़ और नॉट का इजाफा करोगे, द बेल इज़ नॉट रंग बाय द पियन। इसी तरह टेस्ट, ही टेक्स टेस्ट को नेगेटिव में तब्दील किया है, ही डज नॉट टेक टेस्ट, इसका जो बनेगा टेस्ट इज़ नॉट टेकन बाय हिम। अब इन्हीं फ़िक्रात को आई टीच दैम, इनको मैंने इंटेरोगेटिव में तब्दील किया है। तो पहला फ़िक्रा बनता है डू आई टीच दैम, क्या मैं उन्हें पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है। और जब इसको पैसे में तब्दील करेंगे तो देम का सब्जेक्ट बनेगा दे के बाद हेल्पिंग वर्ब आर आना है, आर को आप पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। आर दे टॉट बाय मी, इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता है। डू यू रिस्पेक्ट मी, क्या मेरा एहतराम करते हैं। मी का सब्जेक्ट बनेगा आई के बाद हेल्पिंग वर्ब एम आता है, एम आई रिस्पेक्टेड बाय यू, इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क। डज ही ओबे यू, उसी फिक्रे को मैंने इंटेरोगेटिव में तब्दील किया है। तो यू का सब्जेक्ट बनेगा यू के बाद आर हेल्पिंग वर्ब, आर को यू से सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। आर यू ओबेड बाय हिम, इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क। अब उसी फिक्रे को तब्दील किया है डू दे से प्रेयर, क्या वो नमाज पढ़ते हैं। तो प्रेयर्स को सब्जेक्ट लाने के लिए प्रेयर आएगा, प्रेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आता है, इज़ को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। इज़ प्रेयर सेड बाय देम, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आएगा। डज ही फ्लाई अ काइट, क्या वो एक पतंग उड़ाता है। तो एक काइट सब्जेक्ट बनकर एक काइट रहेगा, लेकिन इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो इज़ आना है उसको पहले लिखा जाएगा। इज़ अ काइट फ्लोन बाय हिम। आगे उसी फिक्रों को तब्दील किया है डज ही डज द पियन रिंग द बेल, क्या चपरासी घंटी बजाता है। तो दी बेल पहले आएगा, दी बेल के बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ को पहले लिखा जाएगा। इज़ द बेल रंग बाय द पियन। अब उसी लास्ट फिक्र को टेस्ट इज ही टेक्स टेस्ट, इसका इंटेरोगेटिव बनाया मैंने, डज ही टेक टेस्ट, और टेस्ट सब्जेक्ट पहले बनकर टेस्ट ही रहेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़ आना है। इज़ टेस्ट टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, इज़ टेस्ट टेकन बाय हिम। ये थे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक्टिव पैसिव। अब आपको मैंने तीनों तरस के फ़िक्रे बना दिए हैं, असर्टिव सेंटेंसेस के भी, नेगेटिव के भी और इंटेरोगेटिव के भी। और ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको मैंने नहायत सिंपल अंदाज में आपके सामने पेश किया है ताकि आप अच्छी तरह से इनशीन कर लें। लेकिन जब ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूस के हम कर चुकेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के जो फ़िक्रात हैं जो अमूमन इम्तहानात में आते रहते हैं वो भी हल करवाऊँगा, और इनको अच्छी तरह से इनशीन कर लें। खुदा हाफिज़।